यदि आपकी मकर राशि है या मकर लग्न है, तो इस सप्ताह में आपको क्या ध्यान रखना है? क्या विशेष है? आपको एक ही बात कहूँगा, विचारों में आप पॉज़िटिव रहें, साथ में अपने स्वास्थ्य का पूर्ण ध्यान रखें। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि गुरु रोग स्थान पे, शुक्र भी राशि परिवर्तन कर अष्टम स्थान पर आ रहे हैं। अष्टम स्थान पे फिर बुध, सूर्य, केतु, शुक्र भी आ जाएंगे। साथ में मंगल भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 13 तारीख को कन्या से तुला में चले जाएंगे। 14 को शुक्र यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। तो अपने को स्वास्थ्य का पूर्ण ध्यान रखना है। स्वास्थ्य बलवान होगा तो सारे कार्य सहज रूप से कर पाएंगे। बाकी डिपेंड रहेंगे दूसरों के ऊपर, तो फिर कार्य विशेष नहीं हो पाएंगे। हमारे दूसरों के ऊपर हम निर्भर रहेंगे। तो विशेष और हम बात करें कि ये सारी बातें हम चंद्र कुंडली से बताते हैं, चंद्र गणना से बताते हैं। इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर विचरण जो है कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि और वृषभ राशि में रहने वाला है। तो क्या क्या रहेगा इस सप्ताह में? 7 दिन हमें क्या क्या ध्यान रखना है, क्या प्राप्त हो रहा है, इसकी तो विचार करेंगे। तो 8 तारीख को दोपहर तक किसी को पैसा नहीं देना है। पैसे के ऊपर अंकुश लगाना है, व्यय पे अंकुश लगाना है, क्योंकि चंद्र राहु की युति बनी हुई है, ग्रह योग बना हुआ है। मन को मजबूत रखना है, संचित धन को अनावश्यक खर्च नहीं करना है। फिर चंद्रमा का मूवमेंट इधर आने वाला है मीन राशि पर, तो अपने को महत्वाकांक्षी बनना है और उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है। तभी आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा राइज करेंगे, अब होगी, विशेष होगी, लाभान्वित होगी, अन्यथा डिक्रीज हो सकता है। फिर चंद्रमा चतुर्थ हो जाएंगे तो परिवार में अपने को किसी से बहस नहीं करनी है। हमें सबको सम्मान देना है, कुल रहना है, नया कोई भी कार्य नहीं करना है, कुछ भी नहीं खरीदना है, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक संबंधित कोई भी कार्य नहीं करना है। फिर चंद्रमा पंचम भाव में आ जाएंगे, जहां आपको बड़ा विशेष फल प्राप्त होगा। यहाँ आपके जो रुके हुए कार्य शिक्षा से संबंधित वह आपको लाभ प्राप्त होगा। जो कार्य काफी दिनों से रुके हुए थे वो इस दिन पूरे हो सकते हैं। चंद्रमा उच्च में होगा, चंद्रमा बेस्ट फल देता है 2 नंबर पे, और वह शिक्षा का स्थान है, संतान का स्थान है, तो आपको उस दिन हम ये सारी बातें आपको शेयर करते हैं। इससे आप सुनकर अपने साप्ताहिक शेड्यूल में परिवर्तन कर लाभांश का प्रतिशत बढ़ा सकते हैं। फिर बात करना चाहूंगा मैं, इस सप्ताह में आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा यानी श्राद्ध पक्ष लग रहा है, जो कि पक्ष पर 15 दिन तक रहेगा। तो आपको अपने पितरों को तृप्त करने के लिए कार्य करना है। वो कार्य लोटे में जल, जल में दूध, दूध में थोड़ा तिल्ली, फिर जौ, फिर उसके साथ में पुष्प और कुछ 1-2 बूंद तिथि की, ये लेकर पीपल में चढ़ाएंगे और ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः के आप जलांजलि देंगे। निश्चित तौर पर विशेष फल प्राप्त होगा। पीपल की परिक्रमा करेंगे, घर पर नित्य पंच राशि निकालेंगे, देवताओं के लिए, पितरों के लिए, गाय के लिए, कुत्ते के लिए और काक यानी कौवे के लिए बलि निकालेंगे। और यदि किसी की तिथि आती है इन 15 दिनों में, तो उस दिन आप छोटे बच्चों को या पैर को, किसी जोड़े को, ब्राह्मण देवता को भोजन कराएं और तर्पण करवाएं निश्चित तौर पर, और विशेष हो आप महालय करवाएं। ये इतना अच्छा, इतना विशेष फल प्राप्त होगा जो आपने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। ये पितरों की ऐसी अनुकंपा मिलेगी, सहजता से सारे कार्य हो जाएंगे। हम विशेष बात करेंगे कौन सा दिन आपके लिए बेस्ट बना हुआ है, तो 13 और 14 आपके लिए बेस्ट बना हुआ है। जो कुछ चाहते हैं वो आसानी से प्राप्त हो सकता है। फिर बात करें कौन सा कलर, तो नेवी ब्लू और ग्रे कलर, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और कौन सा दिन अवॉइड करना है, तो 10 से 12 तक का जो समय है आपका, 10 सितंबर से 12 सितंबर,
इसमें कोई नया कार्य नहीं करना है, लेन देन है, जमीन संबंधित है, कोई एग्रीमेंट है, कुल रहना है, अच्छा रहेगा। कोई नई चीज खरीद के घर पे नहीं ले जाने का संबंध, कोई भी चीज। फिर वो विशेष करें तो मंगल और शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो 13 को मंगल और 14 को शुक्र अपना राशि परिवर्तन कर देंगे। मंगल कन्या से तुला और शुक्र कर्क से सिंह में चले जाएंगे, तो इनके परिणाम नेक्स्ट वीक में अपने को प्राप्त होंगे। हम बात करें हेल्थ की, तो आपको सडन कोई आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, सडन आपको बुखार आ सकता है, सडन आपका पेट गड़बड़ हो सकता है, जो कुछ होगा वो अचानक होगा, तो बिल्कुल आप सजग रहें स्वास्थ्य संबंधी, क्योंकि गुरु आपका रोग स्थान पे, बुध सूर्य केतु आपका अष्टम स्थान पे है। इस वजह से दूसरा, ड्राइव करेंगे तो सावधानी पूर्वक करेंगे। लव की जो स्थिति है वो मध्यम से उत्तम बनी हुई है। आप क्या कर रहे हैं यह अति महत्वपूर्ण है। आप जो कर रहे हैं या उचित है या अनुचित है, इसके ऊपर अवश्य आप ध्यान देंगे। फिर रिलेशन की बात करें तो रिलेशन से संबंधित देखते हैं हम हमारा शरीर, तनुभाव यानी हमारा माइंड, हेड, वो है लग्न है, उसका स्वामी अधिपति है। आपको अपनी प्रतिष्ठा, मान सम्मान बड़ा विशेष प्रिय है, लेकिन ये दूसरों को बड़ा विशेष प्रिय है। हम क्या करें कि हमें सम्मान मिले और हम सम्मान दें। कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे सम्मान में कमी हो जाए, रिलेशंस खराब हो जाए, परिवार में या बाहर। तो ऐसे शुभ कार्य करें, पुनित कार्य करें जिससे किसी को हर्ट नहीं हो, कोई सोचे नहीं कि आपने क्या कहा, क्या किया, तो रिलेशंस अच्छा नहीं। फिर कैरियर की बात करें, कैरियर के अधिपति शुक्र है जो कि अष्टम में जाने वाले हैं, तो अभी कैरियर की स्थिति में आपको अप एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। आप जो चाह रहे हैं वो दूर है। मैरिज की बात करें तो मैरिज के भी योग नहीं बन रहे हैं। आप प्रयासरत रहें, भविष्य में आपको सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। फिर बात करें यदि आप स्टूडेंट हैं, तो आप स्टूडेंट है, आपका अधिपति भाव है, पंचम भाव है, उसके स्वामी शुक्र है। आपका मन डाइवर्ट हुआ हुआ, आप मित्रों के प्रति, लग्जरी के प्रति, घूमने फिरने, खाने पीने के शौकीन हैं। इस वजह से आप जो चाहते हैं वो सुखद परिणाम आपको प्राप्त नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपने लाइन से आप अन्यत्र रहे, इस वजह से। तो अभी समय है, अगर आप छात्र हैं तो पंचमे शुक्र सप्तम में फिर अष्टम में जा रहे हैं, आपको विशेष मेहनत करनी होगी, तभी आप विन होंगे, विजय प्राप्त करेंगे, सफलतम बनेंगे, वरना डिपेंड रहना पड़ेगा। फिर बात करें क्या ऐसे उपाय करें जिससे सारे कार्य हमारे अनुकूल हो जाए। भगवान सूर्य को जल चढ़ाना है एवं भगवान गणेश जी की आराधना करनी है और बालाजी की आराधना भी करनी है आपको। पाकिस्तान में मंगल है और मंगल भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये 3-4 उपाय करना। साथ में गाय को रोटी देनी है नित्य, जिसके ऊपर गुड़ रखना है, शक्कर रखना है, घी रखना है, बाजरा रखना है। ये रखकर आप गाय को रोटी दें। सफेद गाय, लाल गाय, पीली गाय, नहीं तो काली गाय, आप किसी भी गाय को दें, लेकिन अवश्य दें। ये कार्य करने से आप जो चाह रहे हैं वो अवश्य प्राप्त होगा। मेरी बात अच्छी लगी हो, मित्रों से, परिवारजन से शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।